अभी जिनके लिए हमारा इंतजार था, श्रद्धेय असीम भट्टाचार्य दा, जो कि धनबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो मेरे स्वस्थ निरीक्षक हैं। 1995 ऑलमोस्ट 26 इयर्स बैक उनके माध्यम से मेरा स्वस्थ हुआ था। वो श्री श्री ठाकुर को सशरीर में दर्शन किए हैं। श्री श्री बड़दा और श्री श्री दादा के बहुत ही क्लोज हैं। और रिसेंटली बात करते हुए पता चला कि वो 2011 में हैदराबाद आए थे और बहुत सारे सत्संग भी यहाँ पे किए थे। एनीवे, मैं उनको अनुरोध करता हूँ उनका वक्तव्य रखने के लिए। जय गुरु असीम दा, मेरा प्रणाम लीजिएगा। जय गुरु। समय अगर बोल दे तो अच्छा रहता। 8:55 दादा, 35 मिनट्स है। सबसे पहले मैं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बरमा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूज्यपाद बाबाईदा एवं ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज इस सत्संग में उपस्थित परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मियों, भक्त मंडली, हमारे श्रद्धाभाजन भाइयों, भक्तिमती माताओं, छोटे छोटे भाई बहन एवं बच्चे, सभी को यथास्थान में मेरा प्रणाम, श्रद्धा, प्रीति एवं शुभकामना। आज मेरा भाग्य है जी, आज वर्षों बाद फिर हैदराबाद में हम पहुंचने का मौका मिला। आप लोगों ने दिए हैं। हमारे स्नेह की पात्र ही है हमारे चंद्रशेखर भाई। उन्होंने मुझे बुलाए सत्संग में। ये हैदराबाद में जो बताया, हम पहले गया था 2011 में आचार्य देव श्री दादा के निर्देश के अनुसार हैदराबाद मंदिर में ठहर कर हम वहां चिकित्सा के लिए गए थे। तो वहाँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रेड्डी। उनसे बहुत सारे चिकित्सा के साथ साथ ठाकुर जी के बारे में कुछ बहुत सारे बात भी हुई। एक चीज मुझे आश्चर्य लगा था, इसीलिए मैं बता रहा हूं। जब ठाकुर जी के बारे में बात उठी, मेरी मिसेस उनको बोली, जो आप इतना कुछ जानते हैं, हमारे आचार्य देव बहुत सारे पेशेंट को आपके पास भेजते हैं, और जो पेशेंट आचार्य देव भेजते हैं, रेड्डी बोले, जो अच्छा हो जाता है, आसानी से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। क्या जाने मेरे अंदर कोई शक्ति पैदा कर देते होंगे आपका आचार्य देव, या आचार्य देव का दया हो, ये मुझे मालूम नहीं है। इतना कुछ बोलने के बाद मेरे मिसेस उसको बोल दी, तो आप ठाकुर जी के साथ अपने को क्यों नहीं अटैच कर लेते हैं, क्यों नहीं दीक्षा ले लेते हैं। तब खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्होंने बोली, माँ, माता जी, ऐसा करके मुझे कोई नहीं बोला, आप पहले बार बोले, मैं कोशिश करूंगा। तो बोला, अभी आपको हो जाएगा, क्योंकि मैं भी साथ में था चेम्बर में ही, आपको चेम्बर में दीक्षा हो जाएगा, आप चाहेंगे तो थोड़ा सा सोचने दीजिए। बाद में हमारा आदरणीय अशोक गिदवानी था, जो हैदराबाद मंदिर के सचिव, उनको जाके बोले। फिर एक तो प्रोग्राम में डॉक्टर रेड्डी को उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए भी थे, लेकिन दीक्षा अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद हुआ कि नहीं, हमको गिदवानी का कुछ खबर नहीं मिला मुझे। तो कहने का मतलब है, जो हम जहां भी जाएं, जिस कारण के लिए जाए, मेरा साथ में ठाकुर है। मेरा
चाल चलन, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा रहन सहन, मेरा बातचीत में ठाकुर जी को मैं वह उपस्थापना करूंगा। ठाकुर जी को हम परिवेशन करके आएंगे। ठाकुर जी को साथ में लेके मुझे जाना है। ये सीसी बोर्दा हम लोग को सिखाते थे। सॉरी, एक तो चीज मैं भूल गए, फिर याद पड़ा। 2 दिन पहले हमारे मालेश्याम गुप्ता जी से हमारा बात हुई, जो आपको हैदराबाद में रहते हैं, जिनके साथ हमारा बहुत बार बात हुई। उनके घर पर मैं गया था 2011 में। वो अभी कोरोना इफेक्टेड है, पूरा परिवार। वो हॉस्पिटल में रहे थे। अभी ठाकुर जी की अशेष कृपा से वो घर पर है। घर पर भी उनको और 10 दिन क्वारंटाइन में रहना भी है। मैं उसको कथा दिया था, जो आज सत्संग में आपका एवं आपका परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, जल्द से जल्द आप स्वस्थ होकर फिर ठाकुर जी का काम में लग जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ, दयाल प्रभु, आप दयामय, आपके बिना कोई नहीं हम लोग को रख सकते हैं। आप मालेश्याम जी, दासदा गुप्ता जी एवं उनके परिवार के आपको मंगल कामना करता हूँ ठाकुर आपके चरण में। तो आज इस सत्संग में आया, हमारे परम प्रेमा से ठाकुर जी के बात के बारे में हम लोग आलाप आलोचना करते हैं। ठाकुर जी स्वयं इस सत्संग में सब परिवार उपस्थित है, क्योंकि किसी ठाकुर जी जब भाव समाधि अवस्था में थे 74 रोज यौवन अवस्था में, आप लोग जानते हैं, तो उसमें 15-10 जो दिवस था, 15वां, उसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो भगवान रहता है आदमी का हृदय में, अंतर में, जो बुलाते हैं उनके पास वो जाते हैं, जो पुकारते हैं उनके साथ वो रहते हैं। बोलकर फिर ठाकुर जी बोलने लगे, भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी, नाहं तिष्ठामि वैकुंठ में जोगिनांग हृदय नच मद्भक्त जत्र गायत्री तत्व तिष्ठामि नारद। इसीलिए आज ठाकुर स्वयं आज इस सत्संग में उपस्थित है। मेरा सौभाग्य है 1962 में दीक्षा लेने के बाद जो आज ठाकुर जी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, सुनते हैं, दया की बात, मेरे व्यक्तिगत जो अनुभव है उसी के थोड़ा बहुत मैं आप लोग को साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सत्संग नगर देवघर एक देवालय है। सब सारी देवताओं ने वहां पर रहते हैं। ठाकुर जी से लेकर आज हमारे अविन बाबू, ये 5th जनरेशन, इनके सानिध्य में रहना, इनके साथ बातचीत करना, इन लोगों को साथ में रहकर कुछ सीखना, जानना, ये हमारा सुयोग हुआ। लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं ये लोग कौन है, इसीलिए मैं बता रहा हूं ये ठाकुर जी के बारे में क्या बताऊं। जब 1962 में दीक्षा के बाद ठाकुर जी के पास पहला बार गया था, 3 रोज वहां उत्सव होता था, साल में 2 बार। तब लौटते समय ठाकुर जी को जब प्रणाम करने के लिए पिताजी के साथ गए, तब पार्लर के अंदर ही जाके बातचीत होता था। ठाकुर जी को पिताजी ने बोले, जे आज घर जाना चाहता हूं। ठाकुर जी तामुक पी रहे थे। तामुक का नल माया मासीमा के हाथ में देकर ठाकुर जी बोले, घर जाओगे, सावधानी से जाना, फिर आना, जल्द से जल्द आना, और सुनो मुनि, जब फिर आओगे मेरे लिए 2 आदमी लेते आना। इतना मीठा बात, इतना सुंदर ढंग से मांगते हैं और बोलकर पिताजी के सामने दोनों हाथ को फैला दिए, जैसे लगता है भिक्षा मांग रहा है। मेरे लिए 2 आदमी लेते आना।
12 साल मेरा उम्र था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये तो देवता की देवता है, करोड़ों करोड़ों इनका संतान है, विश्व पिता है, ये जगत गुरु है, ये पुरुषोत्तम है, ये कल की अवतार है, ये नर नारायण है। ये ऐसा करके भिक्ष क्यों मांग रहा है आदमी को, समझ में नहीं आया। बाद में पता चला सीसी ठाकुर मनुष्य का भिखारी थे, क्योंकि ये मनुष्य का जो ह्यूमैनिटी जो है वो आज खत्म हो गया। सीसी ठाकुर जी केवल इसी के लिए आए हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जब राष्ट्र नेताओं ने ठाकुर जी के पास जाके पूछा था, ठाकुर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, आप तो अंतर्यामी सब जानते हैं, और होगा तो उसका रूप क्या होगा। तब ठाकुर जी चुप लगे के बैठे हुए थे। फिर दोबारा थर्ड टाइम जब पूछा कि ठाकुर आप बोलिए कुछ, तब ठाकुर जी बोले, सुनिए सुनिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, और होगा तो उसका रूप क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या होगा मैं बता सकता हूं। बोलकर ठाकुर जी बोले, डिजास्टर मस्ट कम, डिजास्टर मस्ट कम, डिजास्टर मस्ट कम। हाथ उठा के ठाकुर जी बोले थे। बोले ठाकुर क्या बोल रहे हैं? बोले सुनिए, बहुत सारे डिजास्टर हमारे दुनिया में हुआ, वर्ल्ड वॉर में, युद्ध में लाखों लाखों आदमी का जान चला गया, भूकंप होता है, हजारों हजारों आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे बाढ़ आता है, तूफान आता है जिसमें हजारों हजारों आदमी का जान चला जाता है। लेकिन सामने आने वाले दिन इतना भयंकर होगा जो आज के दिन में आप लोग समझ नहीं पा रहा है। मैं देख रहा हूं जो आपने सामने क्या दिन आ रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा जो डिजास्टर होगा वो मनुष्य का, मनुष्यत्व का ध्वंस होगा, ह्यूमैनिटी का, यही सबसे बड़ा डिजास्टर। अगर ह्यूमैनिटी नहीं रहता है आदमी के अंदर, वो एक जानवर से भी बदतर हो जाता है, भयंकर हो जाता है। आज हम जीवन भर ये लाइफ इज्म के बारे में बोले, इसके बारे में हम लोग को कभी सोचे भी नहीं। बहुत सारी इज्म के बारे में हम लोग को मालूम है, लाइफ इज्म या ये असली चीज है जी। हमारा जीवन वर्धन कैसे होगा, एक अच्छा इंसान मैं कैसे मानू, ठाकुर जी अपने जीवन में एवं आचार्य परंपरा में अभी भी ये काम चल रहा है। प्रत्येक क्षण, हर मुहूर्त में ठाकुर जी के साथ से लेकर अरविंद बाबू तक जो देखे, मेरा सौभाग्य हुआ तो एक ही बात सुन रहा है, अच्छा आदमी बनना है। जो ऐसा अच्छा आदमी आपको देखकर सब आदमी प्यार करे, आपको विश्वास करे, आपको आदर के भाव से देखे, ऐसा आदमी का आज बहुत कम है। इसी के लिए एक अनुशासन के अंदर हमको जीवन को परिचालना करना है, जिसके लिए सीसी ठाकुर आए हैं। आपने करके दिखाया। ठाकुर जी भाषण कभी नहीं दिए, प्रश्न किया भक्तों ने, ठाकुर जी ने केवल जवाब दिए, सहज सरल भाषा में, कम समय में ठाकुर जी बात बोल देते थे। सीसी ठाकुर के पास देखे जो ठाकुर क्या थे। ठाकुर जी के पास जो आदमी जाते थे, ठाकुर जी सबके तरफ ताकते थे, और इतना सुंदर उसको दृष्टि, हर आदमी सोचता था, जो सबका हृदय एकदम गल जाता था। सब आदमी सोचता था ठाकुर मेरे तरफ ही देख रहा है, ठाकुर मेरे तरफ देख रहा है। हजारों हजारों आदमी खिड़की से, दरवाजा से, इधर उधर से देखते थे। अभी जो देवघर की चेहरा, उसमें ऐसा नहीं था। कंकर लाल मिट्टी का वो उबड़ खाबड़ रास्ता था, पार्लर के सामने हम लोग बैठते थे बाहर में।
तो अब देखते हैं ठाकुर एक बार शाम के समय, उस वक्त प्रार्थना नहीं होता था, 1963 की बात है। प्रार्थना सुबह शाम नहीं होता था, सुबह शाम प्रणाम होता था। ठाकुर जी बैठते थे और प्रणाम होता था। ठाकुर जी प्रणाम करते थे अपने पिता माता एवं गुरु हुजूर महाराज को, ठाकुर जी की माता जी के गुरु। प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी बैठते थे, तो अब एक साथ हम लोग पूज्यपाद बरदा के साथ प्रणाम करते थे ठाकुर को। तो प्रणाम करने के बाद बातचीत चल रहा है, तो शाम के समय अचानक तो ठाकुर जी प्रणाम करते थे, तो इतना समय तक ठाकुर जी अपने पिता माता एवं गुरु जी को प्रणाम करते थे, 10 मिनट 12 मिनट 14 मिनट भी हो जाता था। तो उम्र भी ठाकुर जी का हो गया, बीच में ठाकुर जी का कुछ दिन तबीयत भी खराब था, कुछ दिन दर्शन नहीं हुआ था ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी गिर पड़ते थे, माने झुक जाते थे, अपना माथा कपाल, दोनों हाथ कपाल में ठेका के प्रणाम करते थे, शरीर झुकते झुकते एकदम नीचे गिर जाते थे। तो हमारे बंकिम दा थे, आदरणीय बंकिम दा, दोनों तरफ से तकिया देकर ठाकुर जी को बैलेंस को रखते थे, गिर ना पड़े ठाकुर जी आगे तरफ। तब बंकिम दा ठाकुर जी को बोले, ठाकुर आपका उम्र भी हो गया, आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, इतना देर तक अगर प्रणाम ना करे, थोड़ा कम करे तो। बोलते ही ठाकुर जी, इतना दुख हुआ ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, क्या बोले, क्या बोला तुम? पिता माता को गुरु को प्रणाम करने में दिक्कत होता है? अरे पिता माता को प्रणाम करूंगा नहीं तो किसको करूंगा? जो पिता माता हमको दुनिया में लाए। सुनो, पिता माता से बढ़कर कोई नहीं है। आप जो दोनों आंखों से दुनिया को देख रहा हूं, जो मैं हुआ, सब पिता के लिए, माता के लिए। इसके बाद ठाकुर थोड़ा शांत होकर बोले, जानते हो मैं क्यों करता हूं? मैं जो काम 16 आना करूंगा, तुम लोग करोगे 8 आना। मैं अगर 8 आना करूंगा, तुम लोग करेगा 4 आना। मैं 4 आना करूंगा, तुम लोग कोई नहीं करोगे। सोचिए, लोकोपाली स्वभाव, लोको शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किए। यही है श्री ठाकुर, यही है ठाकुरत्व। ये हमको जानना, उनको संग अगर नहीं करेंगे, उसको सान्निध्य लाभ नहीं करेंगे, तब ये सब बातों से हम लोग को मन में ये अंदर ये प्रवेश नहीं करेगा चीज। यह ठाकुर जी क्यों करते थे, यही है ठाकुर। एक दिन शाम के समय ठाकुर जी बातचीत कर रहा है, प्रणाम हो गया, उसके बाद अचानक थोड़ा जोर से हवा बहने लगे, दिया बुझ गया। हमारे तित्तिरी दी ठाकुर जी की सेवा करते थे। तित्तिरी दी ठाकुर जी की इशारा समझ जाते थे। ठाकुर जी दिया के तरफ देखे और मुड़ी घुमा के तित्तिरी को देखे। तित्तिरी जी समझ गया, जब फिर दोबारा दिया को जलाने के लिए ठाकुर को इशारा किए। उन्होंने पहला जो दिसलाई जलाए तो उसमें बूद गया हवा में, दूसरा बार जलाया तो उसको दिया को जला दिए। जब वापस आ गया जला के, ठाकुर जी के पीछे खड़े हो गए, तब ठाकुर जी बोले, तुम एक दिया जलाने के लिए 2 काठी को बर्बाद किए, ये तुम्हारा असावधान होता है। ठाकुर पसंद नहीं करते हैं किसी को भूल हमारा हो जाए, हम जैसे तैसे जीवन को बिताए, किसी के ऊपर दर्द नहीं है। क्या ठाकुर जी कृपण थे जो 2 काठी 1 काठी ज्यादा खर्चा हुआ? ठाकुर जी की कृपण थे? नहीं, हमको शिक्षा देने के लिए। ठाकुर जी के घर के सामने जब पानी पीते थे, एक थोड़ा सा पानी गिर गया था। ये सब देखा हुआ, इसीलिए मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं आप लोग के पास साथ। ठाकुर जी बोले, बात कर रहा है लेकिन नजर पानी की तरफ, तब बोले, देखो वो पानी को पोंछ दो। देखिए माँ एक कपड़ा लेके पानी को पोंछ दिए और दरवाजा के किनारे में, पार्लर के दरवाजा था ठाकुर जी के किनारे में रख दिए।
ठाकुर जी फिर नजर उधर, जो तुम दरवाजा के किनारे में रखे हो, आते जाते समय किसी को पैर लग जाएगा, उसको जगह पर रख दो। तो उन्होंने क्या की, अपने पैर से कापड़ को हटाए। ठाकुर जी चिल्ला के बोलने लगे, क्या किया तुम उनको पैर से धकेल दिए, वो तुमको सेवा देते हैं ना, तुमको सेवा देते हैं, उसके बिना तुम पानी को पोंछ नहीं सकते हो। एक निर्जीव एक ठोस कपड़ा, उसके प्रति भी इसने दया, प्रेरणा, प्यार जो हम लोग को दिया, ये किसी को तुम पैर से धकेल मत दो, किसी को अवहेलना मत करो, किसी को छोटा नजर से मत देखो। कहने का मतलब ठाकुर जी यही था। ठाकुर जी के पास और सारे बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं सीसी बोरदा 1970 से 100 दिन ही करीब करीब एक एक्सीडेंट के तहत मुझे बोरदा ने बुला के रख दिए। 100 दिन करीब करीब 98 या 99 डेज होगा शायद। तो 1971 में 70 में 12 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। बोरदा मेरे नया जीवन प्रदान किए हैं। कोई डॉक्टर बोला था जी ये बचेगा नहीं, असंभव। लेकिन सीसी बोरदा माँ को बोले छुट्टी जब देगी हॉस्पिटल से सीधा ठाकुरबाड़ी लेते आना ठाकुर के पास और मेरे पास आ जाना। वही गए। बोरदा माँ को बोले तुम्हारा बेटा को मुझे दे दो, मैं उसे ठाकुर का काम कराऊंगा। माँ एक बात में दे दिए, आप ही जीवन दिए बोरदा, आप ले लीजिए। बोरदा उसमें खरीद घर जो है, खर का जो ठाकुर का पार्लर के दाएं तरफ, उसमें बोरदा बैठते थे। उसमें बड़ा नाट मंडप नहीं हुआ था, तो उसमें बोरदा रख दिए। तो उनके सानिध्य में रहकर सुबह शाम मैंने आश्चर्य हो गए, ये लोग देवता की देवता है। देवता को तो देखिए हम लोग मिट्टी का पत्थर का फोटो में साज धज कर मुकुट पहने हुए हैं, गहना पहने हुए हैं, लेकिन जीवन तो भगवान को तो देखे नहीं। इस बार देखने का मौका मिला। कई ठाकुर ही बोरदा के अंदर समा रहे, ठाकुर को ही देखते थे बोरदा के अंदर। कितना प्यार। उनके बाद फिर हमको घर भेज दिए, नौकरी भी कराया सब बोरदा ने। और 71 में हमसे लिखा के ले लिए, जिंदगी भर तुम ठाकुर का ही काम करोगे, मुझे तुमको लिख के देना है। हम लिख के दिया भी था। उसके बाद सीसी बोरदा वो कागज अपने फाइल में अभी भी होंगे, पता नहीं। बोरदा रख दिए जहां पर टॉवल रखते थे, टॉवल के बगल में साथ उसको रख दिए। बोले छोड़ो, मेरे पास रख दिया। और खड़े होकर सबको पढ़ो क्या लिखा है, सब आदमी सुनेगा। तो सुनाए, खड़े होकर पढ़कर नट मंदिर में, उसके बाद रख दिए। घर में भेज दिए। शादी कराए बोरदा वास्तव के ही एक परिवार के साथ। वहां के बेटी बोरदा की चयन करके हमको शादी भी दिए। और 76 में बोरदा ही ईश्वरपति का पंजा भी दिए। 1976 17 अप्रैल। उसके बाद उनकी दया के सहाय अंतर्जामी है। एक तो घटना जो मेरे साथ हुई यही बताऊंगा। जो मैं पहला बार जब ऋतिक कॉन्फ्रेंस में गए, जुलाई कॉन्फ्रेंस में, तो 2 तल्ला पर फिलांथ्रोपी का, तो 3 तल्ला नहीं हुआ था, वहीं पर होता था कॉन्फ्रेंस में घोषणा किया गया जो ऋतिक 50 या उनके ऊपर दीक्षा दिए हैं उनको नाम घोषणा कर दिया जा रहा है। तो मेरा उस बार हुआ था 12 आदमी, तो मेरा तो घोषणा नहीं होगा, किंतु मेरा अंदर में तो लोभ हुआ। ये ऑल इंडिया ऋतिक कॉन्फ्रेंस 50 अगर दीक्षा होगा, मेरा नाम भी है घोषणा होगा। बचपना था, 26 साल उम्र था उस समय, तो यही सब सोचते थे। तो बोरदा के बगल में जो बैठे हुए थे, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में जब गए, दयाल अंतर्जामी प्रभु अंतर्जामी बोरदा बोले तुम डेली एक एक आदमी ठाकुर जी के चरण में दे नहीं सकते हो? बोला कि आप दया करेंगे तो होगा। बोले नहीं,
तुम चाहोगे तो होगा, ठाकुर का दया है। फिर चुप। फिर बोले, सुनो, जब ऑफिस जाओगे, जाते समय आपका कपड़ा, एक तो धोती और पंजा लेके ऑफिस जाना। 5 बजे जब ऑफिस छुट्टी हो जाएगा, तब घर मत जाना, गुरु भाई के घर घर में घूमो, देखोगे बहुत बच्चा लड़का को लड़की को दीक्षा नहीं हुआ, पिता माता दीक्षा ले ली है, ये सब से शुरू करो, डेली 1 आदमी। ठीक है, आदेश हो गया। कैसे काम करना है ठाकुर जी का, कैसे सिखाए बरदा। तो यही हम बोलना चाहता हूं। जो उसके बाद थोड़ा देर बाद बोलते हैं, अगर मान लो एक दिन दीक्षा नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो भाई फिर चुप। बोले सुनो, उस दिन पानी पीना माना है, पानी नहीं पियोगे तो ठीक है। फिर बोले, अगर पानी पीना छोड़ देने का बाद भी दीक्षा नहीं हुआ तब क्या करोगे। मैं फिर चुप। तो बोले, जो उस दिन रात में खाना नहीं खाना है। ठीक है, 30 दिन, 1 महीना टाइम। उसके बाद फिर ठाकुर बाड़ी आके प्रणाम कर जाना। 29 दिन दीक्षा हुआ, 30 दिन दीक्षा हुआ, पूरा एक दिन भी बंद नहीं हुआ, ना पानी छोड़ना पड़ा, ना खाना छोड़ना पड़ा। डेली 1 2 3 4 करते करते 64 को दीक्षा हुआ, 64। ठाकुर बाड़ी आए, बरदा हंसते हैं, बोले जाओ, इस बार तुम्हारा नाम घोषणा होगा। हमारा दिल की बात, मन की बात उनके चरण में, मन में पहुंच जाते हैं। हम खाली प्रार्थना किए नहीं, हम खाली सोचे थे, ये अगर 50 तो होगा तो मेरा नाम घोषणा होगा। सीधे बरदा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में हमारा 64 को दीक्षा करा दी। जी इनके बारे में क्या मैं बताऊं, ये कौन है। इसीलिए हम पहले ही बोले, ये है देवता की आलय। दादा भी वैसे ही, उनके साथ भी बहुत सारी घटनाएं हैं, वो भी हमारा जीवन बचाए। 1974 में पिस्तौल यहाँ पकड़ लिए, गोली टिगर टिप रहा है, दबा रहा है, गोली नहीं निकाल रहा था, ऊपर में मार रहा है, गोली निकल जा रहा है। 3 बार ऐसा हुआ। नेक्स्ट दिन उस समय सीसी दादा कलकत्ता में 57 ज्योतिन्द्र मोहन एवेन्यू में, जो हमारा षोडशी भवन है, वही अवस्थान कर रहे थे। हमारा घर कलकत्ता की तरफ है। नेक्स्ट दिन गए, जो गुंडा हमको पकड़ के मारने के लिए कोशिश किए थे, वो गुंडा दीक्षा लेने के लिए इच्छा हुआ, उसका जाजन कर दिया गया है। मेरे घर में 2-3 डिप्टी गाए थे, वो लोग जाजन किए, उनको साथ लेके बोले, जो आप लोग का जो गुरु है उनसे हम दीक्षा लेंगे, आप लोग से नहीं लेंगे। तब उसको लेके कलकत्ता गए। जब प्रणाम करते ही दादा को बोलने के लिए गए, क्या घटना हुआ कल रात में 10:30 बजे, जो पहले पिस्तौल दिया, मारा, लेकिन गोली नहीं निकला। बाद में ही आदमी आया, गुंडा मेरे साथ, जो दीक्षा लेने के लिए, बोलने के लिए माथा उठाए हम प्रणाम करके। दादा बोल रहे, मुझे सब मालूम है, बोलने का जरूरत नहीं है। आश्चर्य हुआ है, क्या हुआ रात में। दादा षोडशी भवन में बैठ कर सब देखते हैं। ये सब बहुत बार दादा के साथ हुआ। पूज्यवत बाबाईदा जब 2.5 साल उम्र था, क्योंकि दादा परिवार लेके ज्यादातर शुरू में रहते थे आसाम में। 82 में दादा फाइनली स्व परिवार देवघर आए, नहीं तो बीच बीच में आते थे उत्सव में। तो बाबाईदा जब जन्म हुआ था, वही आसाम में, तो मंदिर के बगल में दादा जहाँ रहते थे, उसका मकान था। तो जब खबर आया था देवघर में 1968 में 8 जून बाबाईदा का जब जन्म हुआ, जब शाम में टंकल आया, जो अशोक दा का, हम लोग अशोक दा बोलते थे उस समय, अशोक दा का लड़का हुआ। पूज्यपाद बरदा बोले, बाबाई एसेछेन, मतलब पिताजी आए हैं, इसका भाव आप समझ लीजिए। वही बाबाई नाम पड़ गया। तो जब 2.5 साल उम्र बाबाईदा का, तब मेरा पहला दर्शन हुआ था। उनके घर पर गए, पूजनीय बोधी को, अर्थात बाबाईदा का माँ को प्रणाम करने के लिए। तो मैं फुटबॉल लेके खेल रहा था, मेरी माँ भी साथ में थी, और भी कुछ आदमी थे। बोधी को प्रणाम करके सामने बैठे घर के अंदर, बाबाईदा खाली बदन, एक जंगिया पहनी हुए, एक फुटबॉल लेके अकेले खेल रहा है, दीवार पर मार रहा है, फिर वह रिटर्न आ रहा है, फिर दीवार पर मार रहा है। हम लोग जब बैठ गए,
बाबाईदा मेरी माँ के सामने आके खड़े हो गए, कमर में हाथ देकर सीधा होके एकदम स्ट्रांगली बोले, मुझे प्रणाम नहीं किया? माँ उठकर, हम सब उठकर प्रणाम किए, फिर बैठ गए। बोधी बोली, देखिए कुछ आपको बुरा मत मानिए, ऐसे ही बोल देते हैं आपके मुंह पर। तो माँ बोली, ये तो हम लोग का भूल हुआ थी बोधी। गुरुबाड़ी का सब जितने आदमी है सब हमारे प्रणाम है, प्रणाम के योग्य है। हम लोग सबको प्रणाम नहीं किए तो हमारा भूल, हमारा रास्ता दिखा दिया बाबाईदा। ये है बाबाईदा। आज तक भी बाबाईदा का जीवन का जो घटना मेरे साथ बहुत सारे हैं, जो बताने के लिए मैं चाहूंगा भी नहीं होगा, जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। हमारे गोविंदा का एक तो घटना बोलकर मैं बातों को खत्म करूंगा। दया भाई करके थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए। चलिए, टाइम है, 5 सेकंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं, टाइम है। अच्छा, तो वही बाबाईदा कैसे प्रणाम करेंगे 22 साल उम्र में भी सिखाया। उनका जब 22 साल उम्र था, वो ठाकुरबाड़ी में जो चाय का दुकान है, फिलहाल तो भी ऑफिस जाने के लिए गेट से ढुकने के बाद 9:30 बजे बाबाईदा टेबल पर बैठे हुए थे, अपने भाइयों को लेकर, बंधुओं को लेकर। फुटबॉल गेम के बारे में बात हो रहा था। हम लोग पीछे से जाके खड़े हो गए, हम और कृपा सिद्ध रक्षित था, जो हमारे स्वस्थ सेवा का संपादक है, वो हमारे साथी, दोनों आदमी जाके चलिए बाबाईदा के बात सुनेंगे। 22 साल उम्र था बाबाईदा का। अचानक पीछे मोड़े बात करते करते, तो बोले, जानते हैं ठाकुर के अमल में समय के जो बड़े बड़े ऋतिक है, उस लोग को भी देखिए प्रणाम कैसे किया जाता है, ठीक से नहीं कर पाते हैं। अपने भाई सबको बोल रहा था, मिक्की दास को बोल रहा था, साथियों को बोल रहे थे। अपने खुद उठकर टेबल पर बैठे हुए थे, धोती कुर्ता पहन के, फिर घुटना मुड़ के बैठे, दोनों तरफ हाथ रखे, कपाल को टेबल पर ठिका के प्रणाम किए। बोले, देखिए ऐसे प्रणाम करना चाहिए, मेरे दादाजी हमको सिखाया। तो मुझे लगा जो बाबाईदा ही हमको सिखाए, जो गुरु बाड़ी के सबको आदमी प्रणाम करना चाहिए, और वही बाबाईदा ही सिखाया जो कैसे प्रणाम किया जाएगा। हमको आंसू निकाल गया, जो क्या कहेंगे बाबाईदा कौन है। इसीलिए दादा ने बोले, बाबाई है वाक सिद्ध महापुरुष, बाबाई है वाक सिद्ध महापुरुष। इसीलिए बोले, बाबाई मैं जो हूं, बाबाई भी वही है। ठाकुर मेरे पिताजी और मैं एक ही जगह से आया हूं, और मैं जो हूं, बाबाई भी वही है। वो वाक सिद्ध महापुरुष है। 2016 में जब बाबाईदा 100 दिन परिक्रमा करके दीक्षा लेके लिए निकले थे, तब हमारे आचार्य देवशिषी दादा बोल रहे थे कार्तिक सरकार दा को, कार्तिक दा, ठाकुर स्वयं अपने लोक संग्रह के लेके निकाल पड़ा। सोच लीजिए, दादा की मुख की कथा, मुंह की बात। और बाबाईदा 100 दिन परिक्रमा करके 1 लाख दीक्षा की परिक्रमा था उनको, लेकिन करके आया 4,42,000। और गोविंदा की घटना, जब गोविंदा की उम्र भी 3 साल करीब होंगे, दादा जो आसन में बैठते हैं नाट मंडप में, दादा के बाएं तरफ में, वो ऊपर में हम लोग बैठते थे। एक आदमी आया दौड़ के, बाबा गोविंदा जब आते थे दादा के बगल में बैठते थे बाया साइड में। और बचपन से ही गोविंदा का बजाने का बहुत शौक था। छोटा सा खोल खरीद दिए थे, 2-3 ठो आचार्य जी दादा ने। दादा बातचीत करते थे, गुरु भाई लोग आते थे, प्रणाम करते थे, बातचीत होता था, और बगल में बैठ के गोविंदा धीरे धीरे खोल बजाता थे। हम लोग भी जब गोविंदा आते थे प्रणाम करते थे, हम लोग भी गोविंदा को प्रणाम करते थे। गोविंदा ऊपर में उठ के बैठते थे, वो पवित्र भाई उसको उठा के बैठा देते थे दादा के बगल में, और खोल, दादा पूछते थे, खोल बजाओगे? ऐ खोल दो, गोविंद बजाएगा। दादू बजाओ, बजाते धीरे धीरे बजाते थे। कितना, जब कोई बात करते थे हम लोग, कोई बाहर के आदमी आके प्रणाम करके दादा उनसे कुछ पूछता था, ये बात करते थे, तब गोविंद बाबू का बजना धीरे हो जाता था, बहुत धीरे। ये लोग हम लोग घर किए, जो जोर जोर से बजा कि डिस्टर्ब नहीं हो दादा के बातचीत में। तो एक आदमी दौड़ दौड़ के आया रोते हुए, आके एकदम दादा को पैर पर गिर पड़ते। हमारे कैलाश दा उसको पकड़ लिए, तो माता जी की तरफ
इधर साइड में बैठते हैं माता जी लोग, वहां कैलाश रहते हैं। कैलाश दूर कर उसको पकड़ लिए, क्या हुआ बोलो, इधर पीछे हटिए। तो बोले दादा हमारा सब कुछ बिका गया, मेरा जीवन खत्म हो गया। ठाकुर बोले क्या हुआ? तो बोले मेरा पंजा और ठाकुर जी का दंड हम ट्रेन में छूट गया दादा, इतना भीड़ था, सामान अपना उतारते उतारते ट्रेन छूट गया, हमको मिला नहीं। हम रिपोर्ट किए हैं लेकिन वो तो ट्रेन कहाँ चला गया पता नहीं है। हम स्टेशन में रिपोर्ट करके आया, लेकिन दादा हमको क्या प्रायश्चित करना है, हम क्या करेंगे दादा, रो रहा है। गोविंदा बोलने लगे, ये हमारे सामने की बात है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। गोविंदा बोल रहा है रो मत, मिल जाएगा मिल जाएगा। हम लोग को ध्यान है दादा के मुंह की तरफ, दादा क्या जवाब देंगे, गोविंदा का तरफ ध्यान नहीं है, केवल सुने कान में। फिर वो रोने लगे, नहीं दादा आप बोलिए, दादा बोलिए मैं क्या करूं, मेरा क्या प्रायश्चित है। तब गोविंदा फिर बोला ना रो मत मिल जाएगा। 3 बार ऐसा जब हुआ तब दादा गुस्सा होकर बोले, सुन नहीं रहे हो ओबिन क्या बोल रहा है। तब हम लोग को ध्यान गोविंदा की तरफ, वो तो बोल रहे थे कंटिन्यू, मिल जाएगा रो मत। दादा 7-8 मिनट लगा, नहीं लगा, इसके अंदर एक आदमी वो दंड पंजा लेके आके बोले दादा को, दादा ट्रेन के अंदर ये मिला, किसी ऋतिक का होगा। दादा बोले जा हो जाए पंजा तुम्हारा दंड, जाओ लेके जाओ और जाके एक शिशु प्रजापत्य कर लेना। तो यही है गोविंदा। आज पेंडेमिक सिचुएशन में गोविंदा क्या बोले, किसी को कोई दिक्कत हो जोशीडी के एक टिकट खरीद करके जोशीडी आइएगा और सीधा ठाकुरबाड़ी आइएगा, मैं रहूंगा आप लोगों के लिए। आज 21-22 साल उम्र है हमारे गोविंद दादा का, इसीलिए ये 5 पीढ़ी को हम देखे। तुलसी पत्ता हमारे पूजा में लगता है, तुलसी पत्ता का छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारे लिए आप लोग आए, हम लोग इनके अनुसरण करें, सान्निध्य लाभ करें, आपका जीवन धन्य होंगे, हम लोग का कृतार्थ होंगे। अंतिम में सबका उपस्थित सभी हमारे इष्ट प्राण गुरु भाइयों माताओं बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगा, आप लोग का सबका जीवन ठाकुरमय हो, आनंदमय हो, यही प्रार्थना करूंगा। जय गुरु। जय गुरु दादा।